सेक्स एजुकेशन, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं। सेक्स एक ऐसा लफ्ज है कि इसको इस्तेमाल करते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो सेक्स नहीं करना चाहता, लेकिन सेक्स को हमारी सोसाइटी में जो देसी माशरा है, देसी कल्चर है, इसको इतना बुरा बना दिया गया है कि जरा सी कोई बात करे तो फौरन लोग ऑफेंड होना शुरू हो जाते हैं। देखो दोस्त, अगर सेक्स इतनी बुरी चीज होता तो आप दुनिया में ना होते। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने सेक्स किया तभी आप दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने बच्चों को या अपनी आने वाली नस्ल को इस बारे में बताते नहीं है, और फिर हमारे बच्चे वो सवाल जो दर हकीकत उनको अपने माँ बाप से करने चाहिए, उन सवालों का जवाब सोसाइटी में जाके ढूंढते हैं, और सोसाइटी में बैठे हुए गिद्ध उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको नुकसान देते हैं। उन सवालों का जवाब जो कि बहुत आराम से एक माँ या बाप अपनी औलाद को दे सकता है, उन सवालों को कुरेदने जब हमारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो न जाने किस किस किस्म की वेबसाइट्स और किस किस्म के लोगों से उनका पाला पड़ता है। और जो चीज 2-4 मिनट के समझाने से बच्चों को समझ में आ सकती थी, उस चीज को वो बच्चे इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं और इस कदर मिसगाइड हो जाते हैं कि फिर वो पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एडिक्शन, रबिंग एडिक्शन या फिर उल्टे सीधे अफेयर्स में डालकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं। हर माँ बाप का ये काम है कि जब उसका बच्चा बालिग हो तो वो अपने बच्चे या अपनी बच्ची को इस बारे में बताए। पीरियड्स आए लड़की को तो माँ का ये काम है, और अगर लड़के को एहतलाम हुआ है, नाइट फॉल हुआ है, तो बाप का ये काम है कि वो अपने बेटे को बताए कि बेटा दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, आपकी बॉडी के अंदर सीमन बनता है, अब आप जवान हो गए हो, इस बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछो। अब अगर आपको एहतलाम हुआ है या आपको पीरियड्स हुए हैं तो आपको किस तरह जिस्म को साफ रखना है, अपनी बॉडी को साफ रखना है, किस तरह अपने आप को पाक करना है, और सबसे बढ़कर इस चीज की आपकी सेहत पे क्या अच्छे या बुरे असरात पड़ जाएंगे, इस बारे में माँ बाप का काम होता है कि वो अपने बच्चों को बताएं। लेकिन आज के माँ बाप जो कि इस कदर शर्मिंदा हो जाते हैं इस बारे में बात करने से, और उनके बैक ऑफ द हेड ये होता है कि यार ये बच्चे तो बहुत आगे निकल गए, अब कोई ना कोई इनको बता ही देगा, या खुद इतने एडवांस्ड हैं कि इनको पता लग जाएगा। मगर वो कभी ये नहीं सोचते कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो उनको मिलेगी वो दर हकीकत फिल्टर आउट होकर वो चीज आएगी जो उनके लिए नुकसानदेह है। अब अगर कोई शख्स यानी कि मैं इस बारे में बात करने की ख्वाहिश करता हूं तो एक बहुत बड़ा बैकलैश आता है। लोग कहते हैं जी ये क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, सबको पता है, बच्चे देखते हैं। मेरे भाई, ये वीडियोस या ये कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए है जो भी नौजवान है, नौजवानी के अंदर आ रहे हैं, या फिर अभी वो बच्चे जिन्होंने उल्टे सीधे काम करने शुरू नहीं किए, उनको बचाने के लिए ये सारा कंटेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, तो क्या मैं सिगरेट पीने को प्रमोट कर रहा हूं, या दर हकीकत सिगरेट से पैदा होने वाले नुकसानात के बारे में आपको आगाही देके, आपको इंफॉर्मेशन देके, आपको नुकसानात से बचाने की कोशिश कर रहा हूं? ये काम जो माँ बाप को करना चाहिए, जो आपके वालिद या वालिदा को करना चाहिए, वो काम मुझे करना पड़ रहा है। और मुझे इस काम में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि अब तकरीबन 4.5 लाख लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे मिला के मुझे फॉलो करते हैं। मेरी एक पूरी कम्युनिटी बन गई है। वो लोग जो कि सेंसिबल हैं, इस चीज को समझते हैं। सेक्स एजुकेशन देना और सेक्स एजुकेशन को लेना जरूरी है ताकि हमारी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चों के रेप ना हो। हम अपने बच्चों को ये बात बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कि बेटा अपने माँ बाप के अलावा, मे भी चाचा मामों के अलावा, किसी की गोद में जाके आपने नहीं चढ़ना, आपने किसी आंटी के पास जाके नहीं बैठना जो कि आपकी मां की उम्र की हो और आपके ऊपर उल्टा सीधा किस्म का हाथ फेर दे। अगर कारी साहब या आपका स्कूल का टीचर आपको जबरदस्ती अपने गले लगाने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा आपने हमें बताना है। हमने अपने बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करना, बल्कि उन्हें यह कॉन्फिडेंस देना है कि उनको कोई भी चीज गलत लगे तो वो फौरन आके अपने माँ बाप से कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकें। और माँ बाप का ये काम है कि अगर बच्चा उनके सामने कोई कंसर्न रखता है तो वो ये ना कहें अरे ये तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बच्चे हो, तुम्हारे में अकल नहीं है। कई दफा आपके बच्चे में आपसे ज्यादा अकल होती है, वो साइंस को समझ जाता है। आप जो चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो कि आप दोगे सही तरीके से, उसी को गलत तरीके से किसी गलत बंदे के जरिए उन तक मुंतकिल ना किया जाए, ताकि आपके बच्चों की जिंदगी, उनका बचपन महफूज रह सके। मैं शर्जील अवान एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। पिछले कई साल से मैं इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं। बहुत से दोस्त बने, बहुत से दुश्मन बने, बहुत से लोग गालियां देते हैं, बहुत से लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं
میرا کانٹینٹ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یوتھ کو یا نسل کو جو ہماری آنے والی ہے صحیح رستے پہ لے کر آنا ہے. انہیں اس بات کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر آپ جوان ہو گئے ہیں, آپ کی خواہشیں ہیں, تو آپ کو اوپر والے سے ڈرنا چاہیے, اپنے اماں یا ابا سے نہیں. کس طرح آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہو, کس طرح آپ شادی جلدی کر سکتے ہو, کس طرح اپنی سوسائٹی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو طریقوں سے بچا سکتے ہو, اور کس طرح ایسا کوئی کام آپ نہ کرو کہ اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ یا آپ کے خاندان کا نام بدنام ہو. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, پلیز مجھے بتائیے گا. اور اگر ابھی تک اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا, کیونکہ آنے والے دنوں میں اس پہ اب بہت زیادہ کام کرنے جا رہا ہوں. تھینک یو, ہیو اے گڈ ڈے.